हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, मैं रोहित सिंह। यू आर वाचिंग ऑफिशियल यूट्यूब चैनल बेटर फॉर एसएससी फॉर बेटर प्रिपरेशंस। यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा 2021 के लिए सामान्य हिंदी का ऑल इंडिया मॉक टेस्ट शाम को 5 बजे आप लोग को मिल जाता है। ये क्वेश्चंस सभी प्रीवियस क्वेश्चंस है, तो आपके आने वाले एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अंबर। अंबर का पर्यायवाची शब्द बताइए। आकाश, बादल, पानी, मेघ। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, तो मे बी सब लोग का करेक्ट होगा। आकाश, ठीक है। अंबर का पर्यायवाची क्या होता है? आकाश। नेक्स्ट देखते हैं 37। अंतरंग। अंतरंग का विलोम शब्द क्या बताइए? विलोम बताना है। अंतरंग का विलोम क्या बनेगा? विरंग, बाहरी, बहिरंग। तो राइट आंसर क्या बनेगा आपका? बहिरंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आइए नेक्स्ट देखते हैं। परंपरा। परंपरा से चली आ रही बात या कथा क्या कहलाती है? परंपरा से चली आ रही बात या कथा क्या कहलाती है? ये कहलाती है अनुश्रुति। क्या कहलाती है माय डियर फ्रेंड्स? अनुश्रुति। ऑप्शन नंबर सी। परंपरा से चली आ रही बात या कथा अनुश्रुति कहलाती है। आइए 39 देखते हैं। उप मंत्री शब्द का उपसर्ग क्या होगा? हिंदी में सबसे अगर आसान है तो वो उपसर्ग है। ठीक है, उपसर्ग। उप मंत्री में उपसर्ग कौन सा है? उपसर्ग कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, उप। ठीक है, उप मंत्री उपसर्ग। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाता है। उसके बाद करते हैं प्रत्यय। ठीक है, प्रत्यय भी आसान होता है। चालाक। चालाक का प्रत्यय क्या होगा? ऑप्शन ए आ, ऑप्शन बी अक, ऑप्शन सी का, ऑप्शन डी चाल। क्या होगा माय डियर फ्रेंड्स? सबसे आसान है आँख। ऑप्शन नंबर बी, चालाक का आँख। क्लियर हुआ? आइए मूव करें। ऑप्शन नंबर 41 क्वेश्चन देखते हैं। गायक। गायक का संधि विच्छेद क्या बनेगा? बताइए। गायक, गय प्लस अक, गायक। ऑप्शन सी। ठीक है, आइए नेक्स्ट करते हैं 42। अंधा गाए बहरा बजाए। इसका क्या मतलब हुई? अंधा गाए और बहरा बजाए। ठीक है, अंधा गाए और बहरा बजाए, इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब होता है दो मूर्ख एक साथ कार्य करना। दो मूर्ख का एक साथ करना, इसका एक मुहावरा बोलता है। इसका अर्थ होता है कि अंधा गाए और बहरा बजाए। ठीक है, क्लियर हुआ? ऑप्शन बी। नेक्स्ट आपका है आड़े आना। इसका क्या मतलब होता है? इसका अर्थ क्या होता है? आड़े आना, इसका मतलब होता है परेशान करना। ठीक है, आड़े आना इसका अर्थ होता है परेशान करना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 43 का। क्लियर हुआ? चलो कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। घड़ों पानी भरना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है? घड़ों पानी भरना, भयभीत होना, लज्जित होना, कीचड़ होना, हार मान लेना। इसका मतलब होता है लज्जित होना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। घड़ों पानी भरना, इसका मतलब होता है लज्जित होना। ठीक है, आइए 45 देखते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए दिए गए विकल्पों से। ठीक है, अपने घर की डैश कौन चाहता है? मतलब अपने घर की पराजय कौन चाहता है? अपने घर की हार कौन चाहता है? अपने घर की बदनामी कौन चाहता है? या अपने घर की बदहाली कौन चाहता है? देखिए, जो सबसे ज़्यादा सूटेबल लग रहा है ना, चारों ऑप्शंस पढ़ेंगे और उसके बाद जो सूटेबल लगता है, जैसे कि अपने घर की बदनामी कौन चाहता है, तो ये यहाँ पर सबसे सूटेबल वर्ड है, तो इसी का हम प्रयोग करेंगे। ठीक है, 46 देखते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी कौन सी है? कुल मिलाकर ये कह रहा है कि ज्योतिष कैसे लिखा जाता है। तो अगर आपको पता है कि ज्योतिष कैसे लिखते हैं, तो इस क्वेश्चन को करने में बिल्कुल भी आपको कष्ट नहीं होगा। तो ज्योतिष इस प्रकार से लिखा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। आइए करते हैं 47। 47 क्या है? शुद्ध निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी कौन सी है? अशुद्ध,
जो गलत लिखा हुआ है अशुद्ध। देखिए 47 का अगर हम दीर्घायु देखते हैं, दीर्घायु, तो ये ऐसे ही लिखा जाता है, ये करेक्ट है। तत्पुरुष ये भी सही है, टिप्पणी ये भी सही है। तो गलत क्या है माय डियर फ्रेंड्स? गलत है आपका नाइक। ठीक है, ऑप्शन ए नाइक। क्लियर हुआ? नायिका, सॉरी नायिका इस तरीके से नहीं लिखते हैं। देखो अगर नायिका लिखना है तो आप लोगों को पता है नायक एंड नायिका, नायिका आपका कैसे लिखते हैं? इस प्रकार से। ठीक है, तो ये तो गलती है। क्लियर हुआ? चलो 48 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निर्मल शब्द का पर्यायवाची नहीं है? निर्मल शब्द का पर्यायवाची नहीं है। सफेद, स्वच्छ, अम्लान, परिष्कृष्ट, परिष्कृष्ट। ठीक है, 48 राइट आंसर सफेद शब्द का पर्यायवाची नहीं है सफेद। आइए देखते हैं 49। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुष्कर शब्द का पर्यायवाची है? पुष्कर शब्द का पर्यायवाची है। कौन सा शब्द पुष्कर शब्द का पर्यायवाची है? तालाब। ठीक है, पुष्कर शब्द का पर्यायवाची है तालाब। नेक्स्ट देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आवरण शब्द का विलोम है? आवरण, भैया आवरण का विलोम क्या होता है? आवरण, आवरण का विलोम पर्दा, संरक्षण, अनावरण, कपड़ा। क्वेश्चन पढ़ते ही आपका सीधे मान जाएगा कि आवरण अनावरण। ठीक है, दोनों में क्या है? समानता दिख रही है, आवरण अनावरण, बोल भी मिल रहे हैं। लिख, ठीक है, जैसे हैप्पी अनहैप्पी, उसी प्रकार आवरण अनावरण। ठीक है, देखिए 51। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पाए शब्द का अनेकार्थ नहीं है? पाए 51, पाए का अनेक शब्द नहीं है तालाब। ठीक है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट है, पाए शब्द का पर्यायवाची नहीं है तालाब। आइए अनदर क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। वर्ण ला और शा उच्चारण स्थान क्या है? बताइए। इसका उच्चारण स्थान होता है, क्या होता है? दांत। ठीक है, ला, ला, शा। तो आपका करेक्ट हो गया 52 का सी ऑप्शन। कुछ क्वेश्चन और देखेंगे। 53। नदीस, नदीस में कौन सा संधि है? नदीस में कौन सा संधि है? नदीस में आपका दीर्घ संधि है। ठीक है, आइए। महापुरुष शब्द में कौन सा समास है? महापुरुष शब्द में कौन सा समास है? 54। द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास। कौन सा समास है? कर्मधारय समास। नेक्स्ट देखते हैं। हिंदी शब्द किसका दिया हुआ है? हिंदी शब्द किसका दिया हुआ है? आर्यों का, यूनानियों का, ईरानियों का या तुर्कों का? हिंदी जो शब्द है वो दिया गया है ईरानियों का, याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट देखते हैं 56। दिल्ली की डैश एशिया में विशेष स्थान रखती है? दिल्ली की गलियां, दिल्ली की धोखाधड़ी, दिल्ली की नफासत, दिल्ली की कुतुब मीनार। तो दिल्ली की जो कुतुब मीनार है वो एशिया में विशेष स्थान रखती है। तो ये तो भाई इजी क्वेश्चन था, पढ़ के आप लोग इसको आराम से टेकल कर पाएंगे। ठीक है, कुतुब मीनार। आइए आनंद मठ, आनंद मठ इंपॉर्टेंट है। आनंद मठ के रचयिता कौन है? प्रेमचंद, शरद चंद्र, शंकराचार्य, बंकिम चंद्र चटर्जी। और 57, तो राइट आंसर है बंकिम चंद्र चटर्जी, इंपॉर्टेंट है। आइए 58 देखते हैं। अध्यापिका, अध्यापिका में कौन सा प्रत्यय लगेगा? अध्यापिका, इका। ठीक है, कौन सा लगेगा? इका, ऑप्शन डी। नेक्स्ट 59। लोकोक्तियां हैं, इसका अर्थ बताना है। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, सुने हैं इसको, कभी ना कभी आपने सुना होगा। पूर्वज लोग काफ़ी, देखो मुहावरे और लोकोक्तियों का यूज जो हम लोग तो नहीं करते हैं, लेकिन हमारे जो पूर्वज है ना वो बहुत कहते हैं। जैसे हमारी दादी जी कहती हैं तो हमें वो बहुत कुछ पता है। ठीक है, कभी कभी ये भी वर्ड्स हमने सुना है, हमने तो सुना है, आप लोगों ने सुना है।
चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बहुत कंजूस होना, बहुत कंजूस होना। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, इसका मतलब होता है बहुत कंजूस होना। ऑप्शन सी। आइए 60 नंबर और लास्ट क्वेश्चन, उत्कर्ष। उत्कर्ष का विलोम क्या बनेगा? उत्कर्ष, उत्कर्ष का विलोम बनेगा अपकर्ष। ठीक है, ऑप्शन आपका ए आपका करेक्ट हो गया, अपकर्ष। उत्कर्ष का अपकर्ष, बाकी ऑप्शंस गलत है। क्लियर हुआ? तो यहाँ तक अगर आप पहुँच पाए हैं, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको मैक्सिमम बेनिफिट होगा फ्यूचर में भी। और अगर अभी आप एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशंस और यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जामिनेशंस, तो डेफिनेटली आपको यहाँ से बहुत सारा कंटेंट आपके पढ़ाई के लिए यूजफुल होगा। ठीक है, और शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।